जी धन्यवाद सर। बिल्कुल। जी आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। और आज के देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला जो कि गणतंत्र दिवस की बेला के नजदीक होने वाला है और हमारे अधिक दोस्तों ने सहमति दी, इसलिए कार्यशाला 2 दिन हो गई, यानी कल भी चलेगी। तो मैं इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी मित्रों का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला में। और आज का हमारा 588वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। तो इस कार्यक्रम में हमारे बीच हम मुख्य अतिथि बतौर होंगे डॉक्टर रमेश आनंद साहब, जो कि बाल साहित्यकार हैं। बच्चों के लिए आपका महत्वपूर्ण काम है। अभी मध्य प्रदेश जबलपुर में जब रहे थे तो 2-3 दिन तक आपके सानिध्य में रहने का अवसर मिला। तो मैं डॉक्टर रमेश आनंद जी का स्वागत करता हूं। आप हमारे यहाँ जून माह में आयोजित कार्यक्रम में भी सहभागिता करते रहे हैं, तो आज आपने समय निकाला, मैं आभार व्यक्त करता हूं। और हमारे विशिष्ट अतिथि बतौर हमारे बीच होंगे आज कार्तिक पाठक जी की, जो कि कक्षा 6 के छात्र हैं सिटी कॉन्वेंट स्कूल खटीमा से। और अध्यक्षता करेंगी सोनी गौड़ जी, जो कि सिद्धार्थ नगर से हमारे बीच होंगे। और आज का संचालन करेंगे हमारी दोस्त हर्मिका वर्मा जी, जो कि कक्षा 7 की छात्रा है मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा। और इस कार्यक्रम में जुड़े हुए आदरणीय श्री आकाश आशा सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम प्रसाद पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच जुड़े हुए विज्ञान को जन जन तक पहुंचाने वाले आदरणीय सीपी पटसारिया साहब, गंगा आर्य जी और रेखा वर्मा जी। और इस कार्यक्रम में जुड़े हुए नीलम शर्मा जी और कई साथी इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। रमेश चंद साहब जुड़ चुके हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं। डॉक्टर रमेश जी, आपका स्वागत है। और इस कार्यक्रम में सुमित जी हमारे बीच जुड़े हैं, विजय कुमार जी जुड़े हैं, मैं आप सबका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आप सबकी इजाजत से आदरणीय रमेश चंद जी, आपका वीडियो तिरछा हुआ है, इसको सीधे कर लीजिएगा। तो मैं मंच सौंपता हूं आज के इस कार्यक्रम के लिए अपनी दोस्त हर्मिका जी को। हर्मिका जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी सर। हाँ, तो आपका स्वागत है आज के संचालन के लिए। जी सर, धन्यवाद। मैं सर्वप्रथम माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ इन 2 पंक्तियों के साथ। शुभ शब्द अर्पित कर रही हूँ, शुभ शब्द अर्पित कर रही हूँ, फूलों से सुशोभित कर रही हूँ, फूलों से सुशोभित कर रही हूँ। भला तुम्हें क्या दे सकती हूँ मैं माँ, भला तुम्हें क्या दे सकती हूँ मैं माँ। मैं खुद को तुम्हारे चरणों में समर्पित कर रही हूँ, मैं खुद को तुम्हारे चरणों में समर्पित कर रही हूँ। मेरा नाम हर्मिका वर्मा है, मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा है। मेरी माताजी का नाम श्रीमती रेखा वर्मा है, मेरे पिताजी का नाम श्री कमल वर्मा है, मेरे भाई का नाम समय वर्मा है। आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री डॉक्टर रमेश आनंद जी, साहित्यकार, आगरा उत्तर प्रदेश से। आदरणीय श्री आकाश सारस्वत जी, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। इसको कर दो, उठ के कर दो। माइक ऑफ है। हर्मिका जी, आपका माइक बंद हो गया। जी सर, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम, स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। आज के विशिष्ट अतिथि मेरे छोटे भाई कार्तिक पाठक, कक्षा 6, खटीमा उधम सिंह नगर से। जी, आदरणीय श्रीमती गंगा आर्या मैम, आदरणीय श्रीमती सूरी भारती मैम, आदरणीय श्रीमती चंद्रकला वर्मा मैम, आदरणीय श्री प्रकाश पांडे
सभी सुधो मेरा सादर प्रणाम। तो जैसे कि आज राष्ट्रीय बालिका दिवस भी है, तो मैं आप सभी बेटियों के लिए कुछ बोलना चाहूंगी। जैसे कि बेटियां सब जगह राज्य में, राष्ट्र में अपना नाम रोशन कर रही हैं, तो उसी लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान भी शुरू हुआ था। तो मेरी कुछ पंक्तियां इस प्रकार है। माँ के रूप में ममता है बेटी, माँ के रूप में ममता है बेटी, पत्नी के रूप में अप्सरा है बेटी, पत्नी के रूप में अप्सरा है बेटी, बहू के रूप में फर्ज है बेटी, बहू के रूप में फर्ज है बेटी, पिता के पिछले जन्म का कर्ज है बेटी, पिता के पिछले जन्म का कर्ज है बेटी, पिता का गुरूर माँ का नूर है बेटी, पिता का गुरु माँ का नूर है बेटी, भाई की कलाई की शान है बेटी, भाई की कलाई की शान है बेटी, पीहर और ससुराल का मान है बेटी, पीहर और ससुराल का मान है बेटी, जिस पर सबको नाज है वह बेटी, जिस पर सबको नाज वह बेटी, दोनों कुलों की जान है बेटी, दोनों कुलों की जान है बेटी, भाग खुद को साथ लाती है बेटी, घर वालों के लिए लक्ष्मी है बेटी, घर वालों के लिए लक्ष्मी है बेटी, त्योहारों की शान है बेटी, त्योहारों की शान है बेटी, कर्तव्यों की राहों में महान है बेटी, देश की आन बान शान है बेटी, देश की आन बान शान है बेटी। धन्यवाद और आप सभी को राष्ट्रीय बालिका दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं आप सभी को बताऊंगी कि मैं कैसे बाल प्रहरी समूह से जुड़ी। तो हमारे विद्यालय में एक आमंत्रण पत्र आया था, जिसमें हमें 4 अच्छी आदतें तथा 4 ऐसी आदतें जिन्हें मैं बदलना चाहती हूँ, इस विषय पर निबंध लिखना था। तो मैंने भी निबंध लिखा और जब मैंने शेयर किया तो फिर और मैंने लिखा जिस दिन लास्ट दिन था उस दिन मैंने लिखा। तो फिर मैंने सुबह को लिखा और मैंने फिर जब जमा किया तो फिर कुछ दिन बाद किरौला सर का फोन आया कि हर्मिका निकली और आपको सर्टिफिकेट लेने आना है। तो उस समय उन्होंने ये भी बताया कि बाल प्रहरी एक समूह है और आप उससे जुड़ सकते हो। तो मैं भी जुड़ी। हमको पता तो था कि बाल प्रहरी समूह है और उससे जुड़ते हैं, पर हमें ये नहीं पता था कि उसमें कैसे जुड़ते हैं और हर बच्चा जुड़ सकता है। तो फिर मेरी पहली कार्यशाला हिंदी शब्द तथा उनके अर्थ कार्यशाला। तो संचालन करने का मन तो मेरा पहले से ही था, पर मुझे उस समय आता नहीं था। फिर कुछ दिन बाद किरौला सर का फोन आया तो उन्होंने कहा आप देखो थोड़ा और बच्चों को, फिर हम आपको फिर से कॉल करेंगे। तो कुछ दिन बाद और किरौला सर का फोन आया तो फिर अगली बार मैंने संचालन किया। पहला संचालन और दूसरा संचालन मैंने त्वरित भाषण में ही किया था और आज मेरा चौथा संचालन है। तो मैं उदय किरौला सर को बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ। तो अब आज हमारा देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला है, बाल प्रहरी का 588वां ऑनलाइन कार्यक्रम। और आज 588वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। अब मैं हमारी आज की विशिष्ट अतिथि मेरी बड़ी दीदी सोनी गौर कक्षा 8 जोगिया सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश से आमंत्रित करती हूँ। दीदी क्या आप उपस्थित हैं? जी मैम मैं उपस्थित हूँ। जी दीदी आपका स्वागत है। सर्वप्रथम मैं मां शारदे को नमन करती हूँ। आदरणीय श्री उदय किरौला सर जी, आदरणीय मुख्य अतिथि डॉक्टर रमेश आनंद जी, आदरणीय श्री आकाश सरस्वत जी, आदरणीय प्रकाश पांडे सर जी, आदरणीय श्याम प्रसाद पांडे सर जी एवं विशिष्ट अतिथि पाठक एवं समस्त नई उम्र सलाम, नई उम्मीद को नया तो मेरे विद्यालय का नाम
गांधी आवासीय बालिका विद्यालय जोगीगंज सिद्धार्थनगर है। मैं आप लोगों के समक्ष एक देशभक्ति गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। अगर इसमें कोई त्रुटि होगी तो क्षमा चाहती हूँ। जिनके ही दम से है महका ये वतन, ऐसे उन वीरों को 100-100 बार नमन। जिनके ही दम से है महका ये वतन, ऐसे उन वीरों को 100-100 बार नमन। जो लुटा गए हंस के उस भरी जवानी को, हम कैसे भुला देंगे उनकी कुर्बानी को। आजादी की दौलत है वीरों की बदौलत है, आजादी की दौलत है वीरों की बदौलत है। जिनके ही दम से है महका ये वतन, ऐसे उन वीरों को 100-100 बार नमन। गोरों से भिड़ गई वो झांसी की रानी, जीते जी जिसने कभी हार नहीं मानी। इस मिट्टी की लाज बचाने वो हो गई कुर्बान। मर्दानी कहाई है वीर गति पाई है, मर्दानी कहाई है वीर गति पाई है। जिनके ही दम से है महका ये वतन, ऐसे उन वीरों को 100-100 बार नमन। सुखदेव भगत सिंह थे राजगुरु हटके, हंस के जो फांसी के फंदे पर लटके। जीते जी जो हाथ लाए थे आजाद महान, लाखों और हजारों ने खून को बहाया है। तब जाके हमने फिर आजादी को पाया है। जिनके ही दम से ये जिनके ही दम से है महका ये वतन, ऐसे उन वीरों का 100-100 बार नमन। जो लुटा गए खुद को, जो लुटा गए हंस के उस भरी जवानी को, हम कैसे भुला देंगे उनकी कुर्बानी को। आजादी की दौलत है वीरों की बदौलत है, आजादी की दौलत है वीरों की बदौलत है। जी धन्यवाद। जी बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। अब मैं आमंत्रित करती हूँ आज के विशिष्ट अतिथि कार्तिक पाठक, कक्षा 6 खटीमा, उधम सिंह नगर से। कार्तिक जी, क्या आप उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। जी आपका स्वागत है। जी कमल पे विराजित माँ देती ज्ञान का भंडार माँ, कमल पे विराजित माँ देती ज्ञान का भंडार माँ, उन माता को मेरा सादर प्रणाम। मैं माँ शारदी को नमन करता हूँ। मेरा नाम कार्तिक पाठक है। मैं कक्षा 6 का छात्र सिटी कॉन्वेंट स्कूल खटीमा से हूँ। आज बाल पहरी का 588वां कार्यक्रम है। मैं बाल पहरी पत्रिका के संपादक श्री उदय किरोड़ा सर जी, श्री श्याम पलट पांडे सर जी, बाल पहरी संरक्षक गुजरात अहमदाबाद गुजरात से, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर जी, बाल पहरी संरक्षक खंडवा मध्य प्रदेश से, और हमारे मन मोहक करने वाले डॉक्टर आकाश सरस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। और आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री रमेश आनंद सर जी, और आज की अध्यक्षता कर रही मेरी बड़ी दीदी सोनी गौड़, कक्षा 8 सिद्धार्थ नगर यूपी से। और आज की इतना बढ़िया संचालन कर रही मेरी बड़ी दीदी हर्मिका वर्मा, कक्षा 7 अल्मोड़ा सोमेश्वर से। और यहाँ सभी अतिथियों का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला है सब, तो अब मैं भी अपनी प्रस्तुति रखना चाहती हूँ। तो मेरी बोली है ओ हो उसके आगे।
तो चलिए शुरू करते हैं। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। अब मैं आगे बढ़ने से पहले कुछ नियम बताना चाहती हूँ। अगर कोई भाई और बहन अपनी प्रस्तुति दे रहे हों तो अपना कैमरा और अपना वीडियो जरूर खोलें। अगर कोई अपनी प्रस्तुति दे रहे हों और वो अगर हमने उन्हें आमंत्रित किया है और वो छूट जाएं तो बीच में व्यवधान ना करें, उन्हें हम बाद में आमंत्रित करते हैं। और पीछे अभिभावक पीछे से उन्हें गाइड ना करें। तो जैसे कि आज देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला है, तो देशभक्ति गीत क्या है? जो देशभक्ति गीत है वो हमारे देश को या फिर जो हमारे वीर होते हैं, हमारे सैनिक, उनको समर्पित होता है। तो अब मैं अपने प्रतिभागियों की तरफ बढ़ती हूँ। हमारे आज के पहले प्रतिभागी मेरे छोटे भाई मेरी छोटी बहन प्रियांशी गोस्वामी, कक्षा 3 अल्मोड़ा से। प्रियांशी जी, क्या आप उपस्थित हैं? यस जी, आपका स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम प्रियांशी गोस्वामी है। मैं कक्षा 1 की छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम मिनर्वा लेस चिल्ड्रन अकेडमी अल्मोड़ा में। मैं आपको एक गीत सुनाने वाली हूँ जिसका नाम है ओ देश मेरे। ओ देश मेरे, तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप में रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। जी, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी थी। आपने बहुत अच्छा गीत सुनाया, ओ देश मेरे। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ मेरे भाई नितिन जोशी, कक्षा 7 नानकमत्ता से। नितिन जी, क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। आपका आभार। सर्वप्रथम मैं सरस्वती को नमन करता हूँ। मेरा साथ में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम नानकमत्ता पब्लिक स्कूल है। मैं तो जैसा कि आज देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला है, तो मेरे गीत हैं कुछ इस प्रकार है।
तलवारों पे सर वार दिए, अंगारों में जिसने आया है, अब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। ए मेरी जमी अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सह, महफूज रहे मेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। ए मेरी जमी महफूज मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बह, सीखा न पड़े कभी रंग तेरा से निकल के कहे इतनी सी है दिल की आरज़ू, दो मैं बह जावा तेरे खेतों में लहरा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तरसों से बेखलिहान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पाना सका, आबाद रहे वो गाँव मेरे, जहाँ लौट के वापस आ न सका। ओ वतनावे ओ वतनावे, पान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था, तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जाऊं, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ हीरा मेरी तू हंसते रहे, तेरी आंख घड़ी कर नम ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे उसका भी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता, तू कहती थी तेरा चांद मैं हूँ और चांद हमेशा रहता है। मिट्टी में मिल जावा बन के मैं जाती है दिल की आरज़ू। सूरत जी, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। अब मैं आमंत्रित करती हूँ मेरी बहन चित्रांशी लोहनी चंपावत से। चित्रांशी जी, क्या आप उपस्थित हैं? जी दोस्त, मैं यहाँ उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। जी, आपका आभार। सभी को नमस्कार, मेरा नाम चित्रांशी लोहनी है। मैं कक्षा 6 माउंट कार्मल स्कूल चंपावत की छात्रा हूँ। मैं यहाँ उपस्थित सभी दोस्तों, अभिभावक एवं अतिथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप सभी का आज की देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। इसी के साथ मैं मेरा आज का गीत ए वतन आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। लब पे आती है दुआ बनके तमन्ना मेरी, जिंदगी शामा की सूरत हो खुदाया मेरी, लब पे आती है दुआ बनके तमन्ना मेरी। ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू। ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, पहुंचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, पहुंचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन, तुझ पे कोई गम की आन नहीं तो, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शान रहे तू। ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूं मैं जहाँ याद रहे
ए वतन मेरे वतन, लब पे आती है दुआ बन के, जिंदगी समा की सूरत हो या खुदाया मेरी, जिंदगी समा की सूरत हो खुदाया मेरी। धन्यवाद। सभी को शुभ रात्रि एवं बालिका दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जी आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। अब मैं आमंत्रित करती हूँ अपनी बहन ओजस्वी को, जो कि गौरीगंज उत्तर प्रदेश में रहती हैं। ओजस्वी जी, क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद दीदी। ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती को मैं कोटिशा नमन करती हूँ। मेरा नाम ओजस्वी है, मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम सेठ आनंदलाल जयपुरिया स्कूल है। मैं गौरीगंज अमेठी उत्तर प्रदेश से हूँ। जैसे कि आज देशभक्ति कार्यशाला हो रही है, तो मैं भी इसमें अपना एक देशभक्ति गाना प्रस्तुत करूंगी। पर उसे प्रस्तुत करने से पहले मैं आज आप सभी को राष्ट्रीय बालिका दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। तो अब मैं अपना गाना शुरू करती हूँ। मेरे गाने की पंक्तियां हैं, ओ देश मेरे, ओ देश मेरे, तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा, है अर्ज़ दीवाने की जब आनी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो, कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शाम मेरा नाम हो, ओ देश मेरे, तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा, आंचल तेरा रहे मान, रंग बिरंगा ऊंचा आसमां से हो तेरा तिरंगा, जीने की इजाजत दे दे या हुक्म इशारत दे दे, मंजूर हमें जो तू चुने, रेशम का हो दुशाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो तू भी बुने, ओ देश मेरे, तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत शानदार रही। अब मैं बड़े आदर के साथ आदरणीय श्री आकाश सारस्वत जी, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से आमंत्रित करती हूँ इन दो पंक्तियों के साथ। आपके इंतजार में ही पलके बिछाते हैं, आपके इंतजार में ही पलके बिछाते हैं, मंच की रौनक खास लोग ही बढ़ाते हैं, मंच की रौनक खास लोग ही बढ़ाते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय हर्मिका। बाल प्रहरी के इस देशभक्ति गायन कार्यशाला जो कि 600वें पड़ाव की तरफ निरंतर आगे बढ़ रही है, मैं कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर रमेश आनंद जी, विशिष्ट अतिथि प्रिय कार्तिक, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही प्रिय सोनी और कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय हर्मिका, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम प्रसाद पांडे जी,
अशोक जी, सुमित जी, प्रकाश जी के साथ साथ उमेश, गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, साहित्यकारगण, अभिभावकगण, अन्य समाजसेवीगण तथा प्रिय बच्चों, आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर देशभक्ति गायन कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। आज बालिका दिवस भी है। सबसे पहले मैं सभी बालिकाओं को, प्रिय बच्चों को शुभाशीष व बधाई देना चाहूंगा इस शुभ अवसर पर। प्यारे बच्चों, आखिर देशभक्ति है क्या? क्या सीमा पर जाकर लड़ना ही देशभक्ति है? नहीं, वो तो देशभक्ति का एक रूप है। हम अपने अपने कार्य को बेहतर ढंग से करें, निष्ठा से करें, पूरे मनोयोग से करें। विद्यार्थी मनोयोग से पढ़ाई करें, किसान मनोयोग से अपना खेती का कार्य करें, व्यापारी उचित लाभांश पर वस्तुएं बेचें, इंजीनियर निर्माण कार्य में ईमानदारी बरतें, राजनेता ईमानदारी से समाज सेवा करें, और जो नौकरशाही है वो मेहनत और ईमानदारी से करें, और जितने भी राजकीय सेवक हैं वो कर्मठता ईमानदारी से अपना कार्य करें। अर्थात जो जिसका दायित्व है उस अपने दायित्व को कर्मठता ईमानदारी से करना ही देशभक्ति है। शिक्षक मेहनत से पढ़ाएं और बच्चे जागरूकता के साथ पढ़ें, लगनशीलता के साथ पढ़ें। यही तो देशभक्ति है। सीमा की रक्षा का दायित्व जिस पर है वो सीमा की रक्षा करे, आंतरिक सुव्यवस्था का दायित्व जिस पर है वो आंतरिक सुव्यवस्था के कार्य में लगे। अर्थात अपने कार्य को पूर्ण निष्ठा, पूर्ण ईमानदारी से करना ही देशभक्ति है। प्यारे बच्चों, आखिर ये देशभक्ति की लहर 2-3 बारी क्यों उठती है वर्ष में? 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, जबकि देशभक्ति तो पूरे वर्ष अपना असर दिखानी चाहिए। हम पूरे वर्ष अपनी मेहनत, ईमानदारी और निष्ठा के साथ कार्य हमें करते रहना चाहिए, तभी हम देशभक्त कहलाएंगे। बाल प्रहरी की बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास में मील का पत्थर साबित हो रही हैं। बच्चों में रटने की प्रवृत्ति घट रही है, वह तथ्यों को समझने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, और समझ का विकास करना ही निश्चित रूप से व्यक्तित्व विकास में बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। आज बाल प्रहरी की यह कार्यशाला अपने शहीदों को याद करती है, अपने शहीदों को नमन करती है, जिन जिन के बलिदान के से हमारा देश आजाद हुआ। अंग्रेजों से हमारी गुलामी समाप्त हुई और अंग्रेजों को देश छोड़कर भागना पड़ा। उन असंख्य देशभक्तों को, राष्ट्र प्रेमियों को, शहीदों को कोटि कोटि नमन, चाहे उनका नाम इतिहास में दर्ज हो ना हो, लेकिन मातृभूमि पर जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर किया, आज उनको याद करने का दिन है, उनको नमन करने का दिन है, और उनको प्रणाम करने का दिन है कि जिनके कारण, जिनके बलिदानों के कारण हम आज खुली हवा में सांस ले रहे हैं। प्यारे बच्चों,
पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं होता, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना होगा। अपनी पाठ्यक्रम की पुस्तकों के इतर भी सामान्य ज्ञान की पुस्तकें, साहित्यिक पुस्तकें पढ़नी होंगी, तभी तो व्यक्तित्व का ठीक से विकास हो सकेगा। और जो बच्चे माता पिता गुरुजनों का सम्मान करते हुए, साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए, सहयोग देते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो ऐसा नहीं करते, उनका जीवन सुखमय होने की संभावना कम हो जाती है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर प्रिय हर्मिका को बेहतरीन संचालन की पुनश्च बधाई देते हुए, शुभाशीष देते हुए, सभी बच्चों को शुभाशीष देते हुए और सभी बालिकाओं को प्रेम और स्नेह संबंधी शुभाशीष देते हुए, सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए और अंत में एक कवि की 2 शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा, यही बाकी निशा होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमारा मार्गदर्शन किया और हमारा मनोबल बढ़ाया। अब मैं आमंत्रित करती हूँ मेरी छोटी बहन आद्या वर्मा, कक्षा 6 पिथौरागढ़ से। आद्या जी, क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। सर्वप्रथम माँ शारदे को मेरा प्रणाम। मेरा नाम आद्या वर्मा है। मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम जेबी मेमोरियल मानस एकेडमी है। जैसा कि यह देशभक्ति कार्यशाला है, तो मैं इसी अवसर पर अपना एक गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसकी पंक्तियां हैं, माँ तुझे सलाम। यहाँ वहाँ सारा जहाँ देख लिया है, कहीं भी तेरे जैसा कोई नहीं है। 80 नहीं 100 दिन दुनिया घुमा है, कहीं भी तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गया जहाँ भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी, मुझको तड़पाती रुलाती। सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, अम्मा तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। तेरे पास ही मैं आ रहा हूँ, अपनी बाहें खोल दे। जोर से मुझको गले लगा ले, मुझको फिर वो प्यार दे। तू ही मेरी जिंदगी है, तू ही मेरी मोहब्बत है। तेरे ही पैरों में जन्नत है, तू ही दिल तू जान। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, अम्मा तुझे सलाम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद।
जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही लाजवाब रही। अब मैं आमंत्रित करती हूँ मेरी छोटी बहन वर्षा, कक्षा 6, नानक मत्ता से। वर्षा जी, क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। जी, आपका आभार। जी बहन, बस जी वर्षा जी। मैं माँ सरस्वती को नमन करती हूँ। मेरे छोटे बड़े भाई बहनों को सबको मेरा प्रणाम। मेरा नाम वर्षा है और मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम नानक मत्ता पब्लिक स्कूल है। तो जैसा कि आज गीत गायन कार्यशाला है, तो मेरे गाने का नाम तलवारों पे सर वार दिए वाला सॉन्ग है। तो मेरी प्रस्तुति कुछ इस प्रकार है। तलवारों पे सर वार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है। अब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। ये मेरी ज़मीं अफसोस नहीं, जो तेरे लिए सौ दर्द सहे। महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी रहे। हाँ मेरी ज़मीं महबूब मेरी नश नस में तेरा इश्क बहे। फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्म से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बढ़ के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। जी धन्यवाद। जी, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। अब मैं आमंत्रित करती हूँ अपने भाई उत्कर्ष सती, कक्षा 7 पंतनगर उधम सिंह नगर से। उत्कर्ष जी, क्या आप उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। बालपहरी की सभी सम्मानित जनों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम उत्कर्ष सती है। मैं कक्षा 7 का छात्र हूँ। मेरे स्कूल का नाम कैंपस स्कूल पंतनगर है और आज देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला में मैं भी अपना एक देशभक्ति गीत आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरे गीत के बोल हैं, है प्रीत जहां की रीत सदा। जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता ना दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहां पहले आई, पहले जन्मी है जहां पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला और आगे बढ़ा। यूं आगे बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़ता ही रहे और फूले फले। बढ़ता ही रहे और फूले फले। ओहो हो ओहो हो है प्रीत जहां की रीत सदा। है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहां की रीत सदा।
ओहो हो हो, ओहो हो हो, ओहो हो हो। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और ना आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया हो, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। ओहो हो हो, ओहो हो हो, ओहो हो। जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। इतने पावन हैं लोग यहाँ, इतने पावन हैं लोग यहाँ, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। ओहो हो हो, ओहो हो हो, ओहो हो। धन्यवाद। जी भैया, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही और अभी तक हमने जितने भी गीत सुने हैं वो सारे गीत सुन के हमारा मन गदगद हो गया और बहुत अच्छे गीत सभी मेरे दोस्तों ने, भाई बहनों ने प्रस्तुत करे। तो अब मैं बड़े आदर के साथ आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री डॉक्टर रमेश आनंद जी, साहित्यकार, आगरा उत्तर प्रदेश से आमंत्रित करती हूँ इन दो पंक्तियों के साथ। आपकी दुआएं पाने को हर शख्स यहाँ बेकरार है, आपकी दुआएं पाने को हर शख्स यहाँ बेकरार है। अब आई है वह घड़ी जिसका मुद्दत से हमें इंतजार है, जिसका मुद्दत से हमें इंतजार है। सर। हाँ, धन्यवाद आपको। बाल पीढ़ी से जुड़े हुए सभी बालकों और बालिकाओं को मेरा आभार। और मैं इस अवसर पर अपनी एक रचना आपके सामने पेश कर रहा हूं। बसते हैं इस देश की माटी में ही चारों धाम, बसते हैं इस देश की माटी में ही चारों धाम, करती गंगा जमुना देखो हरा भरा मैदान, करती गंगा जमुना देखो हरा भरा मैदान, देती औषधि फूल और फल करती अन्न का दान, देती औषधि फूल और फल करती अन्न का दान, देती है सब कुछ निःशुल्क, देती है सब कुछ निःशुल्क, न लेती कुछ भी दाम, देती सब कुछ निःशुल्क, न लेती कुछ भी दाम। पावन स्थल है साधु संत का बद्रीनाथ विशाल, पावन स्थल है साधु संत का बद्रीनाथ विशाल, सेवा भक्ति में रहता उनको कुछ भी नहीं ख्याल, सेवा भक्ति में रहता उनको कुछ भी नहीं ख्याल। पशु पक्षी संग प्रकृति में, पशु पक्षी संग प्रकृति में ही करते रहते विश्राम, बसते हैं इस देश की माटी में ही चारों धाम। कलरब करती मिलती हैं, कलरब करती मिलती हैं चिड़ियां डाल डाल पर प्रात, कलरब करती मिलती हैं चिड़ियां डाल डाल पर प्रात, पहरेदारी करे हिमालय पर्वत भी दिन रात, पहरेदारी करे हिमालय पर्वत भी दिन रात। जल जल झरझर जलते रहते, जल जल झरझर जलते रहते, झरने भी हैं सुबह और शाम, देश की माटी में ही बसते चारों धाम। शरण सभी को देती इसकी रहती बड़ी है गोद, शरण सभी को देती इसकी बड़ी रहती है गोद, जन 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 में भरती रहती है सदा प्रमोद, जन 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 में रहती भरती रहती है सदा प्रमोद। तभी अपनी सेवा देते लेकर इसका नाम, तभी अपनी सेवा देते
लेकर इसका नाम बसते हैं इस देश की माटी में ही चारों धाम। कली कली खिलती दिखती है, कली कली खिलती दिखती है जब भी होती है वोट। कली कली खिलती दिखती है जब भी होती है वोट। फूल फूल पर डोल के, फूल फूल पर डोल के भमरा करता रहता शोर। फूल फूल पर डोल के भमरा करता रहता शोर। साधु संत करते उच्चारित राम का नाम, साधु संत करते रहते उच्चारित सदा राम का नाम। बसते हैं इस दुनिया देश की माटी में ही चारों धाम, बसते हैं इस देश की माटी में ही चारों धाम। धन्यवाद। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमारा मार्गदर्शन किया और हमें बहुत अच्छी अपना गीत भी सुनाया। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ मेरी बड़ी बहन बेबी अर्चना, कक्षा 8, रायबरेली, उत्तर प्रदेश से। जी मैं उपस्थित हूँ। जी आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। मेरा नाम बेबी अर्चना है, मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम उच्च प्राथमिक विद्यालय टांडा है। मैं आज की मुख्य अतिथि डॉक्टर रमेश आनंद जी, साहित्यकार, आगरा, उत्तर प्रदेश, और विशिष्ट अतिथि श्री कार्तिक पाठक, कक्षा 6, सिटी कॉन्वेंट स्कूल, खटीमा, उधम सिंह नगर से। संचालन कर रही मेरी छोटी बहन हर्मिका वर्मा, जो कक्षा 7, मालविका जूनियर हाई स्कूल, अल्मोड़ा से है। मैं उन सभी का सादर अभिनंदन करती हूँ और आदरणीय कार्यशाला के कर्ता धर्ता आदरणीय श्री उदय किराला सर जी दीदी, आपकी आवाज अच्छे से नहीं आ रही है। दीदी क्या आप उपस्थित हैं? दीदी आपकी आवाज अच्छी से नहीं आ रही है, मैं आपको बाद में आमंत्रित करूंगी। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ मेरे छोटे भाई उत्कर्ष बुटोला, कक्षा 3, गरुड़ बागेश्वर से। उत्कर्ष जी क्या आप उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। जी आपका स्वागत है। नमस्कार सभी को। आज मैं आपके सामने देशभक्ति गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरा गीत कुछ ऐसा है। नन्ना मुन्ना राई हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद। रास्ते पे चलूंगा न डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के। मंजिल से पहले रुकूंगा ना, दाहिने बाएं दाहिने बाएं दाहिने बाएं दाहिने बाएं थम। नन्ना मुन्ना राई हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद। धन्यवाद। जी आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही। अब मैं आमंत्रित करती हूँ अदिति श्रीवास्तव, कक्षा 7, अमेठी उत्तर प्रदेश से। अदिति जी क्या आप उपस्थित है? जी बहन, क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं मां सरस्वती को नमन करती हूँ। मेरा नाम अदिति श्रीवास्तव है, मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम केडी पब्लिक स्कूल जामा मिठी उत्तर प्रदेश है। जैसा कि आज देशभक्ति गीत कार्यशाला है, तो मैं आप सबके सामने एक गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कोई त्रुटि होगी तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मेरा गीत कुछ इस प्रकार है। ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण गंवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। ऐ मेरे वतन
वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी। संगीन पे धर कर माथा सो गए अमर बलिदानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा बहुत अच्छी। भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली। जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। थे धन्य जवान वो अपने, थी धन्य वो उनकी जवानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जात मराठा, कोई गरखा कोई मदरासी। कोई सिख कोई जात मराठा, कोई गरखा कोई मदरासी। सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी। जो खून गिरा पर्वत पर, वो खून था हिंदुस्तानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा। फिर गिर गए वो होश गवा के। खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों। अब हम तो सफर करते हैं, क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही ये कहानी। जो शहीद की जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद
जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। आपके गीत में हमारे देश के वीर जवानों के लिए दर्द झलक रहा था। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ मेरे बड़े भाई मेरी बहन शीतल जोशी, कक्षा 8 नानकमत्ता से। शीतल जी, क्या आप उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। मैं सर्वप्रथम माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ। मैं आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर रमेश आनंद जी, विशिष्ट अतिथि श्री कार्तिक पाठक जी, अध्यक्ष कुमारी सोनी गौर और बहुत खूब संचालन कर रही हार्मिका वर्मा जी का स्वागत एवं आभार करती हूँ। मेरा नाम शीतल जोशी है, मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम नानकमत्ता पब्लिक स्कूल है और मैं आपको एक देशभक्ति गीत सुनाने जा रही हूँ जिसके बोल कुछ इस प्रकार है। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश के यारों हो, इस देश के यारों क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। यहाँ चौड़ी छाती वीरों की, यहाँ बोली शक्लें हीरो की, यहाँ गाते हैं राजे हो, यहाँ गाते हैं रांझे मस्ती में झूमे बस्ती में। पेड़ों में बहारे झूलों की, पेड़ों में बहारे झूलों की, राहों में कतारे फूलों की, यहाँ हंसते हैं रावे हो, यहाँ हंसते हैं सावन हो, यहाँ हंसते हैं सावन बालों में, यहाँ खिलते हैं कलियां गालों में। कहीं दंगल शोक जवानों के, कहीं करतब तीर कमानों के, यहाँ नित नित मेले हो, यहाँ नित नित मेले सजते हैं, नित ढोल नगाड़े बजते हैं। दिल भर के लिए दिलदार हैं हम, दुश्मन के लिए तलवार हैं हम। मैदान में अगर हम डट जाएं, मुश्किल है कि पीछे हट जाएं। जी धन्यवाद। जी, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही दीदी। अब मैं आमंत्रित करती हूँ मेरे छोटे भाई देवज्ञ शर्मा, कक्षा 5 दतिया मध्य प्रदेश से। देवज्ञ जी, क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। जी, सर्वप्रथम मैं आज के मुख्य अतिथि जी एवं उदय किरोला सर एवं श्याम पांडे सर को भी प्रणाम करता हूँ एवं यहाँ मौजूद सारे मेरे भाई बहनों को भी प्रणाम करता हूँ। मेरी प्रस्तुति कुछ इस प्रकार है। मेरा देशभक्ति गीत। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा मन मेरा तन। ए वतन ए वतन ए वतन, जाने मन जाने मन जाने मन, अपने इस चमन को प्यार से सजाएंगे, कोना कोना अपने देश का स्वर्ग हम बनाएंगे, स्वर्ग हम बनाएंगे, स्वर्ग हम बनाएंगे। जश्न होगा जिंदगी का, होंगे सब मगन, होंगे सब मगन, होंगे सब मगन, होंगे सब मगन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा मन मेरा तन। ए वतन ए वतन ए वतन, जाने मन जाने मन जाने मन, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निशान है मेरा मन मेरा
रतन, ए वतन, ए वतन, ए वतन। जाने मन, जाने मन, जाने मन, ए वतन, ए वतन, ए वतन। जाने मन, जाने मन, जाने मन। धन्यवाद। जी भैया, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। अब मैं बड़े आदर के साथ आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर को आमंत्रित करती हूँ इन दो पंक्तियों के साथ। फूल खिले गुलशन में खूबसूरती नजर आती है, खूबसूरती नजर आती है। आप आए इस मंच पर, आप आए इस मंच पर, खुशियां ही खुशियां आती हैं, खुशियां ही खुशियां आती हैं। सर बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद प्रिय हर्मिका जी, और आपके कुशल संचालन, आत्मविश्वास से भरे संचालन के लिए मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ, हार्दिक बधाई देता हूँ। और पहले भी संचालन कर चुके हैं, चौथा अवसर है, और आपके हर संचालन में नयापन है, निखार आता जा रहा। और बड़ी बात यह है कि आपने प्रस्तुति के बाद अपनी समीक्षात्मक टिप्पणियां भी की। इसका मतलब प्रस्तुत को ध्यान से सुना है और उसकी बातों को समझ करके और जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको रेखांकित किया है। मैं आपके संचालन के लिए, बहुत अच्छे संचालन के बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। और अपनी बात आगे बढ़ाने के पहले मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप भी मंच पर आएं और अपना देशभक्ति गीत सुनाएं। हर्मिका जी। जी सर, जैसे कि मैं अपना परिचय दे चुकी हूँ तो मैं उसे दोहराऊंगी नहीं, सीधा अपना गीत प्रस्तुत करूंगी। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूथे माला में एक हैं। प्यारे प्यारे फूल गूथे माला में एक हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की टेर प्यारी, कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की टेर प्यारी, गा रही कराना बुलबुल राग मगर एक है। गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, जाके मिल गए सागर में हुई सब एक है। जाके मिल गए सागर में हुई सब एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। धर्म है अनेक जिनका सार वही है, धर्म है अनेक जिनका सार वही है। पथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है, पथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। रंग रूप
वेश भाषा चाहे अनेक हैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति कुमारी हर्मिका जी। हिंद देश के निवासी सभी जन एक, बहुत सुंदर संदेश देता हुआ गीत है। आपने सस्वर पाठ किया और हमें बहुत गौर कर दिया। आपको मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। पहली बधाई तो सुंदर संचालन के लिए और दूसरी सुंदर प्रस्तुति के लिए। आज इस देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला में हमारे 12 प्रतिभागियों को प्रतिभाग करना था और उस मिनट की बाधा की वजह से 1-2 नहीं जुड़ पाए। बाकी सबने बहुत सुंदर प्रस्तुतियां दी, बहुत अच्छे अच्छे गीत गाए और सबसे बड़ी विशेषता है कि सस्वर पाठ किया, सस्वर गीत गाए और इस तरह से देशभक्ति की रसधारा में, देश प्रेम की रसधार में हम लगभग 1 घंटे 10 मिनट से बहते आ रहे हैं। और अभी प्रस्तुतियां अब तो करीब करीब हो गई हैं, लेकिन जो नहीं जुड़ पाए हैं उनको दोबारा आमंत्रित किया जाएगा। बहुत सुंदर प्रस्तुतियां। और आज की सबसे बड़ी उपलब्धि प्रियांशी गोस्वामी जो कक्षा 1 की हैं, पढ़ने वाली, और उन्होंने बहुत सुंदर गीत सुनाया, वो देश मेरे। इसी तरह से जहां तक मुझे याद पड़ रहा, आद्या वर्मा पहली बार जुड़ रही हैं, उन्होंने बहुत अच्छा सुनाया, बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। तो नए बच्चे भी जुड़ रहे हैं, प्रस्तुतियां दे रहे हैं और देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला में लोगों की उपस्थिति भी बढ़ जाती है और बच्चे बड़े उत्सुक रहते हैं कि देश प्रेम से जुड़े हुए गीत गाएं, हमारे सामने प्रस्तुत करें। तो सारे प्रतिभागियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। और ये बड़ी महत्वपूर्ण बात कभी आदरणीय आकाश सरस्वत जी ने कही थी कि प्रतिभाग करना सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण है प्रतिभाग करना। आपकी प्रस्तुति धीरे धीरे अपने आप, एक बार जब आप प्रतिभाग कर लेंगे, आपकी हिचक दूर हो जाएगी, तो आपकी प्रस्तुति में निरंतर निखार आता जाए, क्योंकि मानव स्वभाव है। तो सबसे महत्वपूर्ण है प्रतिभाग करना। प्रतिभाग के लिए जब आदरणीय किरोला जी अपनी सूचना देते हैं, समय के भीतर ही उसको देख करके और अपनी स्वीकृति दे देना, पूरे विवरण के साथ, कक्षा के साथ, स्कूल के साथ, पूरे नाम के साथ, और तुरंत ही नाम जुड़ जाता है। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, जो पहले दे देता है, सबसे पहले आ जाता है, उसी को लिया जाता है इस सूची में। तो सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई, सारे प्रतिभागियों को। और आज की अध्यक्षता कुमारी सोनी गौड़ कक्षा 8 कर रही हैं, जो कक्षा 8 से हैं, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, जोगिया, सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश। और उन्होंने अपना अध्यक्षीय वक्तव्य दिया और सुंदर गीत सुनाया। जिनके ही दम से महका है ये तन। हमारे जो सिपाही हैं, जो देश की सीमा पे तैनात है, सियाचिन ग्लेशियर 17,000 फीट ऊंचा और उस पर हमारे सिपाही उस पर तैनात हैं और वहां से देश की रक्षा कर रहे हैं, सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। और कितने बलिदान प्रतिदिन हो जाते हैं, कितने लोग उसमें अपना बलिदान दे देते हैं। एक तो जलवायु के कारण और दूसरा आतंकवादियों के जो आते जाते रहते हैं उनसे मुठभेड़। तो जो सीमा पर डटे हुए हैं उनका वो तो अपनी जान हथेली पर लेकर बैठे हैं। कभी भी उनकी जान जा सकती है, कभी भी वो देश के लिए अपना सर्वोत्तम बलिदान कर सकते हैं। और भारतीय सिपाहियों की तो ये बात है, जो हमारे सिपाही हैं, जो तैनात हैं, उनका ये है कि हम अपना सर्वोत्तम दें और हम पीठ दिखाकर यहाँ से नहीं जाएंगे, अपना बलिदान करके मरते हुए जाएंगे, मर करके जाएंगे, वीरगति प्राप्त करके जाएंगे, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। ये भावना है हमारे सिपाही। और इस भावना का बीच बीच में चीन से मुठभेड़ होती रहती है और उस मुठभेड़ में अभी तवांग में
कुछ दिन पहले मुठभेड़ हुई थी और वहां पर भारतीय हमारे सैनिकों ने चीनी सैनिकों की बहुत अच्छी खासी पिटाई की थी और वो भाग खड़े हुए थे। 2-3-4 बार ऐसा हो चुका। इतने वीर हैं, बहादुर हैं हमारे सैनिक, तो उनको तो हमेशा नमन करने के लिए, उनका जैसा बलिदान हम नहीं कर सकते। लेकिन देशभक्ति की परिभाषा बहुत व्यापक है और उनका जो सीमा पर तैनात है उनका तो काम सबसे ऊंचा है देश की रक्षा के लिए, इसलिए उनको सर्वाधिक नमन है। तो और आज के विशिष्ट अतिथि श्री कार्तिक पाठक हैं जो कक्षा 6 से हैं। कार्तिक ने वाद्य यंत्र के साथ चिट्ठी आती है गाना गाया, संदेशे आते हैं, चिट्ठी आती है सुनाया। बहुत बढ़िया, बड़ा लोकप्रिय गाना था। अपने समय में जब ये फिल्म में आया या इसके गीतकार ने गाना गाया तो ये बहुत ही लोकप्रिय हुआ था। मैं श्री कार्तिक पाठक को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। इसके पहले दक्षता कर रहे कुमारी सोनी गौड़ को जो कक्षा 8 की हैं, बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ दोनों को अपने अध्यक्ष वक्तव्य के लिए और सुंदर सस्वर गीत गायन के लिए। आज के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर रमेश आनंद जी हैं, जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं, आगरा उत्तर प्रदेश से, और आप अभी भी जुड़े हुए हैं। आपने अपने बहुमूल्य समय से हमें समय दिया, हमारे बीच बने हुए। धन्यवाद। आपने एक बड़ी सुंदर कविता सुनाई और मेरे हिसाब से सुरक्षित ही होगी। बसते हैं इस देश की माटी में ही चारों धाम, इस देश की मिट्टी में ही चारों धाम, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, द्वारका, जगन्नाथपुरी जो चारों धाम हैं या उत्तराखंड के चारों धाम हैं, वो सब हमारे देश की माटी में ही है, इसी मिट्टी में है। और इसको आगे बहुत अच्छे ढंग से गीत में इसका विवरण दिया। मैं आदरणीय डॉक्टर रमेश आनंद जी के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने अपने व्यस्त समय में से हमें समय दिया, हमारे बीच आए, हमें बने हुए, अभी भी बने हुए हैं और हमारा मनोबल बढ़ाया। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। साथियों, इन कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के निदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सरस्वती प्रतिदिन जुड़ते हैं और हमारा जुड़कर मनोबल बढ़ाते हैं अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से। और आज भी उन्होंने बताया कि हमारे सिपाही तो अपना सर्वोच्च कर रहे हैं, उनका कार्य तो उत्कृष्ट है ही देशभक्ति के लिए, लेकिन देश के और लोग भी अगर पूरी निष्ठा से अपना काम करें तो भी देशभक्ति ही कहलाएगा। देशभक्ति का दायरा बड़ा व्यापक है। अगर हम अपने कर्म पूरी निष्ठा से करें तो भी देशभक्ति है। विद्यार्थी अगर अपना 100% दे करके 100% दे करके पढ़ाई करे, पूरे मनोयोग से पढ़ाई करे, शिक्षक पूरे मनोयोग से पढ़ाएं, नौकरशाह अच्छी तरह से काम करें कार्यालयों में, और किसान खेती के लिए सारे जितना हो सकता है संभव सब कुछ करे। ये भी अपने तरीके की एक देशभक्ति ही है, क्योंकि देश को समृद्ध बनाना भी बड़ा जरूरी होता है। और हमारे देश को समृद्धि देने वाले हमारे किसान हैं, मिलों में काम करने वाले मजदूर हैं, नौकरशाह हैं और बहुत सारे लोग जो इससे जुड़े हुए। अगर सभी अपने काम को पूरी निष्ठा से करें, ईमानदारी से करें, तो देश बहुत आगे जाता है। और उसका उदाहरण यह है कि जापान और जर्मनी द्वितीय विश्व युद्ध में बुरी तरह से परास्त हुए, हारे, विनाश हुआ उनका। जापान पर 2 एटम बम गिर गए, लेकिन तुरंत उसके बाद ही 20 से 25 साल के भीतर जापान और जर्मनी उठ खड़े हुए और विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में अपना स्थान बना लिया।
आज जर्मनी का स्थान, आज जापान का स्थान तीसरा है और जर्मनी का संभवतः चौथा है और भारत का स्थान पांचवा है विश्व की अर्थव्यवस्थाओं में। पहला है यूएसए अमेरिका और दूसरा है चीन। तो यहाँ के नागरिकों का जो जापान और जर्मनी के जो नागरिकों का, वहां के लोगों का जो राष्ट्रीय चरित्र है बहुत ऊंचा। वहां हड़ताल जापान में करते हैं तो ज्यादा प्रोडक्शन करके करें, ज्यादा उत्पादन करेंगे मिल में। ये नहीं कि बैठ गए कुछ काम नहीं कर रहे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे। ये है वहां की संस्कृति, काम करने की संस्कृति। तो आदरणीय सरस्वती जी के प्रति मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। और आदरणीय सरस्वती जी ये बात हमेशा रेखांकित करते हैं, बच्चों को हमेशा नोट करनी चाहिए कि पढ़ाई शिक्षा का कोई विकल्प नहीं है और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। आप बिना मेहनत के सफलता पा ही नहीं सकते। उछल कूद करने से या इधर उधर करने से आपको सफलता नहीं मिलेगी। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, सतत अध्ययन करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। आदरणीय सरस्वती जी के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद कार्यरत आदरणीय डॉक्टर अशोक मान्यगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं, आज भी जुड़े हुए हैं और अपनी सुंदर टिप्पणियों से हमारा उत्साहवर्धन कर रहे हैं। रोचक, सुंदर, ज्ञानवर्धक मार्गदर्शन करने वाली उनकी टिप्पणियां निरंतर आ रही और उन्होंने चैट बॉक्स का जिम्मा संभाल रखा है। उनकी एक टिप्पणी देखी आ गई, मन खुश हो गया और इससे बच्चों का उत्साहवर्धन होता है। टिप्पणी देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, का उत्साह बढ़ जाता है। मैं अभी तो आज समय है, आदरणीय नेगी जी अपना आशीर्वचन भी देंगे। मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, इन कार्यक्रमों से देश के 15-16 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़े। उनमें कुछ नाम जो पटल पर आए इस प्रकार हैं: आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी, आदरणीय नीलम शर्मा मैडम, आदरणीय गंगा आर्या मैडम, आदरणीय सीपी पटसारिया जी जो बच्चों के कहानीकार हैं और विज्ञान की कथाएं बच्चों तक पहुंचाते हैं, आदरणीय सविता वैश्य मैडम, आदरणीय सविता वैश्य मैडम, आदरणीय रेखा वर्मा मैडम, आदरणीय विजय कुमार जी, आदरणीय सूर्य भारती मैडम, आदरणीय प्रकाश पांडे जी कनखल हरिद्वार से, आदरणीय शैली मैडम लखनऊ से, आदरणीय प्रतिमा यादव मैडम, आदरणीय जगदीश कुमार जी, आदरणीय शशिबाला श्रीवास्तव मैडम रायबरेली से, आदरणीय करुणा पांडे मैडम लखनऊ से, आदरणीय उमेश पांडे जी और 15-16 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षिकाएं, आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं। हमें नई ऊर्जा मिलती है, हमारे कार्यक्रमों को नए हम चार चांद लग जाते हैं। हम आपके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं, आपके जुड़ाव के प्रति। और जहां बच्चे हों, भावकों का सहयोग अनिवार्य है। आज मैंने देखा कि एक बच्चा प्रस्तुत दे रहा था, प्रतिभागी, तो उधर से अभिभावक ढोल भी बजा रहा या तबला बजा रहा, ढोल ही होगी शायद वो। तो वाद्ययंत्र का, जब वाद्ययंत्र की धुन और गायन के साथ मिल जाती है तो उसका प्रभाव दुगना हो जाता है। तो ये अभिभावकों का ही सहयोग है और अभिभावकों का सहयोग इसमें था भी कि वो वाद्ययंत्र से मदद कर सकते हैं। बच्चा जब अपनी प्रस्तुत दे रहा हो तो वाद्य यंत्र बजा सकते हैं, हारमोनियम है, ढोलक है, तबला है, कोई भी वाद्य यंत्र है। तो अभिभावकों के इस मिलने वाले सतत सहयोग के प्रति मैं उनके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और अंत में इन कार्यक्रमों के सूत्रधार आधारबिंदु प्रेरणा पुरुष आदरणीय किरोला जी जो एक से एक नए कार्यक्रम करते जाते हैं। अब देशभक्त गीत गायन कार्यशाला 26 जनवरी आ रही, गणतंत्र दिवस आ रहा है, उसके पहले हो रहा है, आज है, संभवतः कल भी होगी। और किरोला जी इस तरह की चीजें, नई नई चीजें लाते रहते हैं। अभी 2 दिन पहले अपने जनपद के बारे में उन्होंने कार्यशाला रख दी। हर बच्चों को अपने जनपद के बारे में, अपने जिले के बारे में, अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करके
और सामने आकर प्रस्तुत दें। बहुत जरूरी है अपने जनपद के बारे में। और हम लोग जब पढ़ा करते थे कक्षा 3, 4, 5 में, तब हमें ये बताया जाता था कि अपने जिले का नक्शा बनाना सिखाते थे, मैप बनाते थे, कितनी तहसीलें हैं, कहाँ कहाँ हैं, ये सब हुआ कर। बाद में वो सब पाठ्यक्रम से पता नहीं क्यों अलग हो गया। कितने ब्लॉक हैं, कहाँ कहाँ थाने हैं, कैसे हैं, तहसीलें हैं, ये सब भी पढ़ाया जाता था, जो बच्चे के लिए जानना बहुत जरूरी होता। तो आदरणीय किरोला जी के प्रति के इस त्याग, समर्पण और प्रयासों को मैं कोटिशा नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और अपने वाणी को विराम देते हुए मंच आज का बहुत सुंदर संचालन कर रही कुमारी हर्मिका वर्मा को सौंपता हूँ। हर्मिका जी, आप आगे का संचालन। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमारे देश और हमारे जो देश के वीर जवान हैं उनके बारे में और भी हमें बहुत सारी ज्ञानवर्धक बातें बताई। आपका बहुत बहुत आभार। और वैसे तो अभी हमारे कोई छूटे हुए साथी हैं नहीं, पर जो मेरी बड़ी बहन बेबी अर्चना है, उनका नेट गड़बड़ हो गया था, तो मैं अपनी बड़ी बहन बेबी अर्चना कक्षा 8 रायबरेली उत्तर प्रदेश से दीदी को फिर से आमंत्रित करती हूँ। दीदी क्या आप? जी मैं उपस्थित हूँ। जी आपका स्वागत है। जी जैसे कि मैं अपना परिचय पहले ही दे चुकी हूँ, तो मैं अपना देशभक्ति गीत प्रारंभ करती हूँ। मेरे प्यारे वतन तुझे सत सत नमन, दिल मेरा पुकारे वंदे मातरम। मेरे प्यारे वतन तुझे सत सत नमन, दिल मेरा पुकारे वंदे मातरम। तू ही मेरा करम, तू ही मेरा धर्म, दिल मेरा पुकारे वंदे मातरम। मेरे प्यारे वतन तुझे सत सत नमन, दिल मेरा पुकारे वंदे मातरम, दिल मेरा पुकारे वंदे मातरम। तेरी मिट्टी की खुशबू मेरे सांस में, तेरा इंसानी दिल मेरे एहसास में, तुझ पे न्यौछावर ये मेरे सारे जन्म, तुझ पे न्यौछावर ये मेरे सारे जन्म, दिल मेरा पुकारे वंदे मातरम। मेरे प्यारे वतन तुझे सत सत नमन, दिल मेरा पुकारे वंदे मातरम। कुर्बान मेरा लहू जिस्म जो, सबसे प्यारा वतन मेरा भारत मान, सबसे प्यारा वतन मेरा भारत मान। सारी दुनिया में तुझ सा न कोई चमन, सारी दुनिया में तुझ सा न कोई चमन, दिल मेरा पुकारे वंदे मातरम। मेरे प्यारे वतन तुझे सत सत नमन, दिल मेरा पुकारे वंदे मातरम। जी धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। अब मैं बड़े आदर के साथ आदरणीय श्री डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी को आमंत्रित करती हूँ इन 2 पंक्तियों के साथ। दिल को सुकून मिलता है, दिल को सुकून मिलता है आपके मुस्कुराने से, आपके मुस्कुराने से, दिल को सुकून मिलता है आपके मुस्कुराने से, मंच में रौनक आती है आपके आ जाने से, मंच में रौनक आती है आपके आ जाने से। सर। जी हर्मिका जी, रौनक तो सभी नन्हे मुन्ने दोस्तों हर्मिका वर्मा जी के सुंदर संचालन से आ गई है आज। तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ हर्मिका वर्मा जी, बधाइयां देता हूँ। और आपने जो संचालन किया है वो पहले भी आपने शानदार तरीके से किया था, और आज भी आपका जो संचालन है वो बहुत ही शानदार है, बहुत शोभनम है, बहुत उत्तमम है। आपको ढेर सारी एक बार पुनः जो है टोकरी भर भर के बधाइयां देता हूं।
आपकी प्रस्तुति को भी मैं प्रणाम करता हूं। आपने बहुत ही सुंदर तरीके से अपना गीत प्रस्तुत किया। बाल पैरी का ये जो आज का कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम को आदरणीय उदय किरोला सर एक अद्भुत शीर्षक से लेकर एक बार पुनः हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला के रूप में बाल पैरी का ये 588वां ऑनलाइन कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि स्वीकार कर रहे आदरणीय डॉक्टर रमेश आनंद जी, जो साहित्यकार आगरा उत्तर प्रदेश से हमारे बीच सक्रिय सहभाग कर रहे हैं। आदरणीय डॉक्टर रमेश आनंद जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। धन्यवाद जी। और आपने अपनी धन्यवाद सर, आपने आज बच्चों का मनोबल बढ़ाने वाली बहुत ही सुंदर स्वरचित काव्य अभिव्यक्ति दी, उसके लिए भी बहुत बहुत साधुवाद प्रेषित करते हैं। आज का जो कार्यक्रम का विशिष्ट अतिथि स्वीकार कर रहे हैं हमारे भैया कार्तिक पाठक जी। आप कटीमा उधम सिंह नगर से कक्षा 6 के विद्यार्थी हैं। आपका बहुत अभिनंदन है दोस्त। और इस कार्यक्रम के अध्यक्ष पद पर शोभा बढ़ा रही कुमारी सोनी गौड़ जी, जो कक्षा 8 की विद्यार्थी हैं, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय जोगिया सिद्धार्थ नगर से उत्तर प्रदेश से आप सक्रिय सहभाग कर रही हैं। आपको भी और आदरणीय प्रतिमा यादव मैडम जी को भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन, आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आज का प्रतिभाग कर रहे हमारे नन्हे मुन्ने दोस्तों में प्रियांशी गोस्वामी जी, नितिन जोशी जी, चित्रांशी जी, ओजस्वी जी, आद्या वर्मा जी, वर्षा जी, उत्कर्ष सती जी, अर्चना जी, उत्कर्ष बुटोला जी, अदिति श्रीवास्तव जी, शीतल जी और देवज्ञ जी। आप सभी नन्हे मुन्ने दोस्तों ने देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला में अपने मनपसंद देशभक्ति गीत को बहुत ही सुंदर तरीके से गाया। और आपने जब गाया तो मैं देख रहा था कि बहुत सारे नन्हे मुन्ने दोस्तों ने अपने पीछे जो बैकग्राउंड बना रखा था, वो बैकग्राउंड में राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगा और जो बाल पैरी की जो कार्यशाला है उसका चित्रांकन भी किया हुआ था। तो ये आपका जो बाल पैरी के प्रति जो स्नेह है, जो प्रेम है, जो प्रगाढ़ता है, वो यहाँ पर परिलक्षित होती है कि आप कैसे मंच से स्नेह रखते हैं, प्रेम रखते हैं और पूरी मंडली के साथ आप जुड़े रहना चाहते हैं। तो ये अपने आप में अद्भुत कला कौशल आप बिखेरते हैं। सभी बच्चों को इस कृत्य के लिए साधुवाद प्रेषित करता हूं, उनकी पूरी पूरी प्रशंसा करता हूं। और जो कि देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला है, तो बहुत सारी जो चीजें हैं उसके साथ जुड़ी होती हैं। देशभक्ति के बारे में आदरणीय आकाश सारस्वत सर ने, जो हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक हैं, उन्होंने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा है कि आप कहीं भी रहें, आप जो भी काम कर रहे हैं उसको समर्पित भाव से यदि करते हैं, आप निस्वार्थ भाव से उस काम को करते हैं, तो वो देशभक्ति का एक प्रतीक होता है। और इस मंच पर देशभक्ति के स्वरूप को स्थापित करने के लिए शहीदों को उनकी जो वीरता है, उनका जो स्नेह है, उनका जो त्याग है राष्ट्र के प्रति, उसको याद करने के लिए, उसको श्रद्धांजलि समर्पित करने के लिए हम यहाँ पर उनका नाम लेते हैं, वो भी एक प्रतीकात्मक देशभक्ति का स्वरूप के रूप में होता। तो बाल पैरी मंच पर एक तरीके से हम गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के जो स्वरूप हैं, उन स्वरूपों के प्रतीकात्मक कृतज्ञता को व्यक्त करने के लिए आदरणीय उदय किरोला सर के माध्यम से इस मंच पर अभिव्यक्ति कला कौशल के माध्यम से यहाँ पर एकत्र होकर अपने शब्दों के पुष्पों को अर्पित करते हैं। तो ये अपने आप में एक अद्भुत माध्यम बन जाता है। आज के कार्यक्रम में आदरणीय श्याम पलट पांडे सर, जो हमेशा हमें वरिष्ठ मार्गदर्शन स्वरूप उद्बोधन देते हैं और प्रत्येक प्रस्तुतियों पर टिप्पणियां प्रदान करते हैं, बच्चों का मनोबल बढ़ाते हैं। अभिभावकों को मार्गदर्शन देते हैं।
तो आपका बहुत बहुत अभिनंदन, प्रणाम और धन्यवाद प्रेषित करता हूँ, आभार ज्ञापित करता हूँ। दोस्तों, बाल प्रहरी मंच पर गायन कार्यशाला के रूप में अनेक कार्यशालाएं हुई हैं। लोकगीत गायन हो गया, देशभक्ति गीत गायन हो गया, प्रार्थना कविता गायन हो गया। तो जो राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति के गीतों को जब हम लेते हैं तो उनके आप बोलों को देखें तो प्रत्येक बोल अपने आप में बहुत सारा भावनात्मक और त्याग का समुद्र लेकर आता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, ये तेरी मिट्टी में मिल जावा, ये 5 शब्द हैं छोटे छोटे, लेकिन उन शब्दों के अंदर हम देखें, उन शब्दों में यदि हम डूबे, एक बहुत बड़ी बलवती भावना राष्ट्र के प्रति हमें दिखाई देती है। मेरी वसीयत में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा हुआ है कि जब मेरी मृत्यु हो जाए, मैं कहीं भी मरूं, यदि विदेश में मरूं तो मुझे वहां पर जला दिया जाए, लेकिन जहां भी मरूं मुझे जलाने के बाद में मेरे शरीर की जो अस्थियां हैं, जो राख हैं, तो अस्थियों को पवित्र नदी में, गंगा यमुना में विसर्जित कर दिया जाए और मेरे शरीर का जो जला हुआ हिस्सा है, जो राख है, उस राख को खेतों में बिखरा दिया जाए। तो वो आगे लिखते हैं क्यों बिखरा दिया जाए, तो उसको वो महसूस करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू कि मैं जब किसानों के पैर के नीचे रौंदा जाऊंगा तो मैं अपने को अभिभूत मानूंगा। ये बड़ा ही उत्कट भाव व्यक्त करने वाला वसीयतनामा जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, जो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने उस समय व्यक्त किया था। तो हमारे देश में बहुत भावनात्मक रूप से हम लोग देश से जुड़े होते हैं दोस्तों। और आप अभी भी देखें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री हुए थे, उस दौरान और उसके समय पे उन्होंने बहुत सारी चीजें लिखी हैं। तो एक स्वरूप में हम देखें तो उन्होंने अपनी वसीयत में इस चीज को लिखा था। तो और भी बहुत सारी चीजें हमें दिखाई देती हैं। हम लोगों के खुद के जो है भारतीय सनातन संस्कृति के स्वरूप को हम देखें तो हम अपने खुद के अस्तित्व को देश में मिटाने के लिए तैयार होना चाहते हैं। हमारा जो भाव होता है दोस्तों, वो अपने राष्ट्र के प्रति कर्तव्य निष्ठा व्यक्त करने का भाव होता है। हम जहां भी रहें, सार्वजनिक संपत्ति के प्रति हमारा जो सकारात्मक रुख है वो दिखाई दे। हम जहां कहीं भी रहते हैं, हम पर्यावरण के पास से गुजर रहे हैं, प्रकृति से जुड़े हुए हैं, तो प्राकृतिक संसाधनों के प्रति हमारा समर्पण बना रहे। हम यदि किसी भी चीज से जुड़ते हैं तो उसका लगाव हमारा राष्ट्र प्रेम के स्वरूप में दिखाई दे। सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला में आपने जितने भी गीत प्रस्तुत किए, उन सभी गीतों में जो शब्द की अभिव्यक्ति थी वो देश को समर्पित थी, राष्ट्र के प्रति प्रेम को, समर्पण वाले भाव को लेकर थी। आपकी इन सभी प्रस्तुतियों को मैं प्रणाम करता हूं और आप सभी को साधुवाद प्रेषित करता हूं, बधाइयां देता हूं। आपका बाल प्रहरी प्रेम इसी तरह से बना रहे। अच्छा, अब आवाज आ रही है मेरी? हर्मिका जी मेरी आवाज आ रही है? जी सर, अब आ रही है। हर्मिका दीदी? जी सर, अब आ रही है। पांडे सर, आवाज आ रही मेरी? मेरी आवाज आ रही है? आ रही सर, आपकी आवाज आ रही है। तो बहुत बहुत अभिनंदन कर। जी सर, अब आ रही है। जी धन्यवाद। तो मैं इसी बात को रखते हुए अपनी वाणी को विराम देने की ओर अग्रसर हो रहा हूँ। इस मंच पर जुड़े हुए जितने भी साथी हैं, जितने भी अभिभावक हैं, जितने भी वरिष्ठ मार्गदर्शक हैं जी, तो मैं सभी साथियों को धन्यवाद करता हूँ और शुभरात्रि के साथ अपनी वाणी को विराम देने के पहले मैं आदरणीय उदय किरोला सर को एक बार पुनः साधुवाद प्रेषित करता हूँ। कोटिशय वंदन, अभिनंदन और आभार
निवेदित करता हूं कि आपकी एक सूत्रता के कारण, आपकी ऋषिवत तपश्चर्या के कारण हम सभी लोग जुड़ते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं विराम करते हुए, शुभरात्रि कहते हुए सुंदर संचालन करनी हर्मिका जी को मंच सौंपता हूँ। हर्मिका जी शुभरात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी हर्मिका सर, जी शुभरात्रि। जी सर। हर्मिका दीदी जी सर, आपका शुभरात्रि। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमारा मार्गदर्शन किया और हमें हमारे देश के वीर जवानों और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में बहुत ज्यादा ज्ञानवर्धक और अच्छी बातें बताई और आपने हमें बहुत ज्यादा भाव विभोर कर दिया था और आपका बहुत बहुत आभार। तो अब मैं कुछ अपने साथियों के लिए कुछ पंक्तियां बोलना चाहूंगी। इतनी सुंदर प्रस्तुति, इतना अच्छा काम, इतनी सुंदर प्रस्तुति, इतना अच्छा काम, शाबाशी कर दीजिए, शाबाशी कर दीजिए इन बच्चों के नाम, शाबाशी कर दीजिए इन बच्चों के नाम, खुलकर दे दो तालियां, खुलकर दे दो तालियां इन बच्चों को आज, इन बच्चों को आज सबने अपने गीत को खूब दिया अंजाम, सबने अपने गीत को खूब दिया अंजाम। तो अब मैं आदरणीय श्री उदय किरौला सर को मंच सौंपती हूँ इन दो पंक्तियों के साथ। दिल में दया आंखों में करुणा, दिल में दया आंखों में करुणा, होठों पर मुस्कान, दिल में दया आंखों में करुणा, होठों में मुस्कान, मुश्किल है मिल पाना, मुश्किल है मिल पाना जग में आप जैसा इंसान, मुश्किल है मिल पाना आप जैसा जग में इंसान। सर बहुत सुंदर हर्मिका जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। और आज की सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि लगभग जितने साथियों ने सूची में नाम लिखा था सब जुड़े हैं और आपने सबको आमंत्रित किया, बहुत अच्छा लगा। मैं इस कार्यक्रम में जुड़े हुए आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर रमेश आनंद जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय डॉक्टर रमेश आनंद जी, क्या आप सर आप कुछ और जोड़ना चाहेंगे? आपने अपना उद्बोधन कुछ नहीं दिया, केवल अपनी कविता सुनाई। अगर आप बच्चों से कुछ कहना चाहते हो तो एक बार मैं पुनः आपको आमंत्रित करता हूँ। मैं एक बार पुनः आपको आमंत्रित करता हूँ। जी हाँ, धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका बाल प्रेरी ऑनलाइन जो ये कार्यक्रम होता है, बहुत ही सुंदर है। इसमें नन्हे मुन्ने जो हैं अपनी प्रस्तुति देते हैं, जो संचालन बड़े बड़े कवियों को मिलता है करने के लिए, वो हमारे बच्चे हमारे सामने करते हैं, तो हमें बड़ी खुशी होती है कि आज के बच्चे कल यही इस देश के जो हैं कर्णधार होंगे। और दूसरी बात ये है कि बच्चों के अंदर जो झिझक होती है वो ऐसे कार्यक्रमों में आने से उनकी झिझक मिटती है और वो फिर बड़े बड़े मंचों पर अच्छी तरीके से बोल सकते हैं। तो हम एक तरह से उनका ज्ञान वर्धन भी कर रहे हैं, उनको एक मंच दे रहे हैं जिससे कि वो आगे भी इस तरीके की जो अपनी प्रस्तुतियां दे सकें। और बहुत ज्यादा धन्यवाद के पात्र आप हैं कि आप ऐसे ऐसे कार्यक्रम पूरी साल भर करते रहते हैं और मैं हृदय से आपका धन्यवाद कर देता हूं, आपका आभार करता हूं कि आप ऐसे कार्यक्रमों के द्वारा हिंदी को और अधिक प्रोत्साहित कर रहे हैं और लोगों के अंदर एक भावना पैदा कर रहे हैं और इस तरीके से हमारी जो हिंदी है और ज्यादा विकास की ओर अग्रसर हो और राष्ट्रभाषा बने एक दिन। ये हम सबका प्रयास होना चाहिए और हमें इस बात की बहुत खुशी है कि इस तरीके से आप और आपके और अन्य ऐसे साहित्यकार हैं जो इस कार्य को करने में अपना योगदान दे रहे हैं। इसी के साथ मैं आप सबका धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद जी। आदरणीय डॉक्टर रमेश सर, आपका विशेष रूप से आभार। आपने बहुत अच्छी बातचीत आपने रखी और देखिए मैं शुरू में सोच रहा था बाकी कई लोगों को बोलने का अपना होता है, आपने केवल कविता सुना के ही बच्चों का मार्गदर्शन किया। तो इस कार्यक्रम में जुड़े हुए करुणा पांडे जी आज बहुत दिन बाद हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ी, मैं उनका विशेष रूप से स्वागत करता हूँ आदरणीय
श्री CV पटसारिया साहब का, और इस कार्यक्रम में जितने भी साथी हमारे जुड़े हैं, मैं डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, आदरणीय श्याम पलट पांडे सर, श्री आकाश शास्त्री जी, और जितने भी हमारे अतिथिगण इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबका स्नेह इस कार्यक्रम को मिलेगा। कल भी हमारा देशभक्ति गीत का दूसरा चरण होगा, तो कल भी आप सादर आमंत्रित हैं। तो मैं सोचता हूँ लगभग सभी का नंबर आ गया, तो एक बार पुनः आप सबको का आभार व्यक्त करते हुए मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, और आपका कल के कार्यक्रम के लिए आपको पुनः मैं सादर आमंत्रित करता हूँ। नमस्कार और शुभ रात्रि। नमस्कार हीरोलाल जी, प्रणाम सभी को। नमस्कार, शुभ रात्रि। बहुत दिनों बाद मुलाकात। जी 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 नमस्कार, शुभ रात्रि सबको, आपको जी सभी मित्रों को।